नमस्कार मित्रों, अभियान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारे अभी फायर साइन राशियों के मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। अब मैं वाटर साइन राशियों के वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले राशि है कर्क राशि, फिर मीन राशि और वृश्चिक राशि, 3 का बनाऊँगी। तो अभी कर्क राशि वालों, ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ और यहाँ पर बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी आपको। तो अगर ये वीडियो अचानक से आपके सामने आ गया है, तो इसका साफ-साफ मतलब है कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस मिलनी है आपको। तो इसीलिए यहाँ पर ये वीडियो आपके सामने आया है। तो मैं कार्ड को मिक्स करूँगी, लव रीडिंग करूँगी, हेल्थ, डिवाइन गाइडेंस, फाइनेंस, करियर, लव रीडिंग सबसे पहले, पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आउटकम, काफ़ी चीज़ें देखने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक बनी रहिए और कोई क्वेश्चन मन में रह जाएगा तो अंत में यस और नो भी रहेगा कार्ड। चलिए देर न करते हुए कर्क राशि वालों की लव लाइफ में जुलाई महीने की एनर्जी क्या रहेगी? कर्क राशि वालों की लव लाइफ में जुलाई मंथ की एनर्जी। ओहो! कर्क राशि वालों की लव लाइफ में जुलाई मंथ की एनर्जी। नो प्रॉब्लम। कर्क राशि वालों की जुलाई मंथ की एनर्जी। कर्क राशि वालों की लव लाइफ में जुलाई मंथ की एनर्जी। कुछ तो आपकी ज़िंदगी से जहाँ आप रुके हुए हैं, फँसे हुए हैं, वहाँ से बाहर जाने की कोशिश में निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ कर्क राशि वालों की ज़िंदगी में यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी का मैटर भी हो सकता है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या अगर आप मेल हैं तो पत्नी से रिलेटेड कोई मामला दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ अच्छी बेहतर न्यूज़ आपको मिलेगी। मदर से रिलेटेड, लेकिन आपके चारों तरफ सुख-सुविधा, सारी चीज़ें अच्छी, मतलब थोड़ी खुशियाँ दिखाई दें, एम्प्रेस दिखाई देता है, आपके चारों तरफ सब कुछ है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी ये कार्ड ये कुल मिलाकर देखेंगे तो कोई इश्यू बन सकते हैं, कोई पत्नी बीच में है और कोई लवर है, तो उन दोनों में कोई मैटर हो सकता है, आप पत्नी की तरफ जा सकते हैं या मदर का इश्यू आप दोनों के रिलेशन में आ सकता है। अब देखिए, आप तो चाह रहे हैं आपकी एनर्जी में कि आपको जस्टिस मिले, कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में देखिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पेज। लेकिन अभी जो एनर्जी है वो बहुत सॉलिड एकदम होती नहीं है कि स्थिर नहीं दिखाई दे रही है। पेज की एनर्जी में क्या होता है, थोड़ी चाइल्डिश, थोड़ी अस्थिर एनर्जी होती है जो आपको थोड़ी डगमगाहट दे सकती है। तो आप अभी जीवन में क्या चाहते हैं? जस्टिस, आपको न्याय मिले, आपका पर्सन आपका साथ दे, आपसे शादी करे, आगे बढ़े, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर आपके पक्ष में मामला आए। तो इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन मैटर क्या दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आप फंसा हुआ महसूस करेंगे और जुलाई में हो सकता है कि कोई बात का अंत हो जाए, किसी रिलेशन का अंत हो जाए, किसी बुरी सिचुएशन का अंत हो जाए, या कुछ ऐसा चल रहा था लगातार जहां पर आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, उस चीज का अंत हो जाए। भी क्लियर करूंगी और इसको तो डेथ कार्ड यहाँ पर दिखाता है अंत ही आरंभ है। तो कुछ कुछ यहाँ पर अगर खत्म होगा तो किसी चीज की शुरुआत भी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये कार्ड के बगल में ही ये कंफ्यूजन का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब सिचुएशन गड़बड़ तो है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, आपको समझ में नहीं आ रहा, मन बहुत दिशाओं में कंफ्यूज चल रहा है। तो यहाँ लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रही थी, लेकिन आपकी एनर्जी में बहुत कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, खत्म करना, मतलब इमोशनल मैटर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इमोशनल मैटर में तो आप फुल कंफ्यूज है, इतने कप दिख भी रहे हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में डर, भय, आशंका है रिश्तों को लेकर, लोगों को लेकर। इमोशनल लेवल पर आप किसी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कहीं ये आदमी सांप बन के न डस ले, तो ये बंदा मेरा बिगाड़ ना दे, ये मेरे से छुपा ना ले, ये मेरा। तो अभी पुरानी सिचुएशन ऐसी गई है आपकी कि आपको डाउट करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और अभी इन सारी सिचुएशन से लगभग 15 जुलाई के आसपास या उसके बाद आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे आप। लंबे समय से कहीं मामले में फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, तो उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब मैं देखूंगी कि क्या कंफ्यूजन है और
डेथ कार्ड क्यों आया है? ठीक है, स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि किस बात का कंफ्यूजन कर्क राशि वालों के माइंड में चल रहा है। फैमिली प्रॉब्लम्स है, लोग जलते हैं, आपको एक साथ देखना नहीं चाहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? किसी रिश्ते का अंत हो रहा है, सिचुएशन का अंत हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप जिस रिश्ते को लंबा लेकर चलना चाहते थे और यहाँ पर जगलिंग चल रही थी कि इधर भी बैलेंस कर लें, उधर भी बैलेंस कर लें, तो कोई एक सिचुएशन का अंत होगा आपकी जिंदगी में और आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स यानी कि बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हर्मिट कार्ड ये दिखाता है कि आपने इन रिश्तों सब चीजों के चलते बहुत उठापटक देखी, बड़ी परेशानियां देखी, आप अकेले पड़े रहे हैं, आपका किसी ने साथ नहीं दिया, आपने अकेलापन महसूस किया है। एक सन्नाटे में चला जाता है व्यक्ति, फिर अपने आप को लाइट दिखाता है कि भाई तुझे क्या मिला, तूने इतना कुछ दिया। तो अब आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह का कार्ड आया है। आप खत्म कर सकते हैं ऐसा कुछ मामला। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए पार्टनर की क्या एनर्जी है। कर्क राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, कर्क राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, ये भी भाई कंफ्यूज ही दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक कर दें, ये बाउंड्री क्रिएट कर लें, बात ना करें, सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ तो दिखाई दे रही है मुझे। कर्क राशि वालों के पार्टनर, कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं, बस सीधे हो सकता है कि कॉल पे बात हो जा रही है, ऑनलाइन बात हो जा रही है, आप एक दूसरे को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पे देख लिया कि उन्होंने स्टेटस क्या लगाया, यहीं से पता लगा लिया। ज्यादा कनेक्शन बनाकर सामने से मिलने की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही, थोड़ी दूरियां तो दिख रही हैं दोनों तरफ की रीडिंग में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल, बस ये दोस्ती रखना चाहते हैं, ये कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहते। जैसा कार्ड आपके में आया था, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सीरियस रिलेशन के चक्कर में अभी नहीं पड़ रहे हैं, अगर रिलेशन सीरियस था भी तो इन दिनों में थोड़ा सा अपने आप की चीजों में लगे रहना चाहते हैं, पैसा कमाना, अपनी चीजों में रहना, हैप्पीनेस में रहना, घूमना फिरना, लोगों में दोस्ती करना, ठीक है। ये भी आपके सिस्टर सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो आप दोनों ही बाहर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? बहुत एंजाइटी, टेंशन, प्रॉब्लम, दिल से देखिए जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है प्यार है, लेकिन ये पर्सन भाग रहा है क्योंकि दिमागी तौर पर ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तमून की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन में एक कार्ड और निकालूंगी। नेक्स्ट एक्शन पार्टनर का क्या होगा? आपके बारे में सोचेंगे, याद करेंगे, लेकिन अभी उनके दिल में मनी, पैसा, बिजनेस, काम, अपनी दुनियादारी, अपनी अपने लिए क्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें, दुनिया सब में पड़े हैं। उनको अपना पुराना प्यार समझ में नहीं आ रहा है, आगे आने वाले टाइम में समझ में आएगा। तो अभी इस जुलाई महीने में तो नहीं समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा मुझे। डिवाइन गाइडेंस इस रिश्ते के लिए क्या है आपके लिए, तो कार्ड निकालूंगी। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी लग्जरी, अपनी सुविधा, अपना पैसा कमाना, अपनी चीजों के बारे में एक प्रिंसेस या प्रिंस की तरह है, आप अपनी जिंदगी देखिए। और किसी किसी को मैंने कहा ना प्रेगनेंसी की न्यूज मिल सकती है। डिवाइन गाइडेंस देखिए, फिर डिवाइन कह रहे हैं, देखिए ये दो प्रिंसेस दिखाई दे रही, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और बीच में क्या आ रहा है? इस रिश्ते को लेकर चलना अगर मुश्किल है तो इसको रखिए किनारे और सोचिए सिर्फ अपने बारे में। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, चाहे आप राजा है, रानी है, पॉजिटिविटी है, लग्जरी है, सुख सुविधा है, अपने बारे में सोचिए, अपना पैसा जोड़िए, अपना काम कीजिए, अपने बारे में सोचने का समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यानी डिवाइन कहते हैं डिसीजन लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर आपको मुश्किल हो रही थी रिश्ते या किसी सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं तो ऐसा है। चलिए देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी आपके जुलाई महीने में। हेल्थ कैसी रहने वाली है जुलाई महीने में? स्टक दिखाई दे रही है सिचुएशन, देखिए हेल्थ में तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कुछ कुछ परेशानियां आपको घेरे रहेंगी, आपको लगेगा क्या करना है, क्या इलाज करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी हेल्थ में गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो देखिए हेल्थ के लिए मैंने आज ही ये धारण किया है, शनिवार है,
शनिवार के दिन एमेथिस्ट धारण करते हैं, मैंने मंगाया है। ये थोड़ा सा लूज हो गया, इसको मैं भी टाइट करवाऊंगी जल्दी, इतना ढीला ढाला सा हो रहा है। फिर भी मैं हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं, मैं भी कर्क लगन हूँ, इसलिए मैंने धारण कर लिया है। तो ये देखिए एमेथिस्ट धारण करने से और टाइगर आई से, ये तुम्बुल एमेथिस्ट भी है, ये देखिए, ये भी जब हम पहनते हैं ना, ये भी ब्रेसलेट में पहना जाता है। तो ये अगर आप धारण करेंगे, जैसे मैंने ये भी पहना हुआ है, तो ये हेल्थ के लिए ये और टाइगर आई का कॉम्बिनेशन पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने तो उपाय कर लिया है भाई। आपको अगर चाहिए तो मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे मैसेज पर। मैं एनर्जी से चार्ज करके मंत्रों के द्वारा देती हूँ, ठीक है। तो मैं अपने पास नहीं बनाती हूँ, मैं कहीं से लेती हूँ, फिर चार्ज करके फिर आपको भेजती हूँ। तो स्ट्रक सिचुएशन दिखाई दे रही है, हेल्थ का मैटर गड़बड़ है थोड़ा। रिलेशनशिप में जब गड़बड़ होता है तो देखिए रोज क्वार्ट्स धारण करते हैं। ये इसमें वीडियो में थोड़ा वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लाइट पिंक कलर का स्टोन है, ये भी पहनते हैं। पैसे की जरूरत होती है तो ये पायराइट धारण करते हैं, ये देखिए। इसका ब्रेसलेट होता है, ये ऐसे भी आता है रखने के लिए। यहाँ पर नजर वगैरह लगती है, नेगेटिविटी होती है तो लावा स्टोन का धारण करते हैं। काम काज में बढ़ोतरी करनी होती है तो ये देखिए सिट्रिन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं। मंगल के लिए रेड वाला स्टोन यूज करते हैं, ठीक है। हेल्थ कैसी रहेगी कर्क राशि? बहुत इन आउट दिखाई दे रहा है, बहुत अप डाउन दिखाई दे रहा है इस महीने में, संभाल कर चलना है आपको। कर्क राशि हेल्थ कैसी रहेगी? किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए हेल्थ को लेकर भी आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, इतना लापरवाही करने से नहीं चलेगा। तो आप बस ध्यान दीजिए, जो मैंने कहा पहनिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, डॉक्टर को दिखाइए, सारा टेस्ट करवाइए, कोई समस्या हो रही है उसका निवारण करिए। अभी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं दिखी। चलिए फाइनेंशियल सिचुएशन देखती हूँ कर्क राशि। फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है? टेंशन ही थोड़ी दिखाई दे रही, बहुत बढ़िया कार्ड तो नहीं आए हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी? ओहो, कर्क राशि फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ दिख रही है। जुलाई महीने में कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपने बहुत सारी उम्मीदें की, वैसे तो देखिए सेलिब्रेशन है, मिलना जुलना सब चीजें ठीक चल रही हैं। वैसे भी तो मेरा, तो मैं कर्क लगन हूँ, मेरा बर्थडे भी है तो सेलिब्रेट तो करूंगी ही। लेकिन ये देखिए टावर कार्ड इसके नीचे, निगेटिविटी, सिचुएशन गड़बड़ है। तो मनी मैटर के मामले में आपने जितनी उम्मीद करके बैठे थे उस बारे में, मनी मैटर को लेकर, काम को लेकर, आप ऑनलाइन, अगर कोई आप ऑनलाइन किसी काम से जुड़े हैं तो बहुत ज्यादा वर्क करते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्न भी करेंगे। उतना ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही जैसा आपने सोचा था, तो आप बहुत टेंशन में प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आगे मुझे काम को कैसे 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 क्या करना है। दुनिया खुश है लेकिन आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल चीजों से बहुत मूव कर रहे हैं देखिए। तो आप अंदरूनी तौर पर टूटे हुए, बिखरे हुए, थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपने पैसे को लेकर बहुत सारे प्लान किए थे लेकिन उस पर आगे बढ़ नहीं पाए, अमल नहीं कर पाए। मनी मैटर को लेकर कोई धोखा हो सकता है, कोई तकलीफ मिल सकती है। तो ये महीना मनी मैटर के मामले में भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो भाई ये अमेथिस्ट, रिश्ते विश्ते जाने दीजिए, अभी जिंदगी बनाइए, पहले ये हेल्थ का करिए। और ये जो मैंने कहा, ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, तो सबसे पहले तो ये आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके बैलेंस करिए अपने को। लक्ष्मी जी का, सॉरी नीचे कोई, मैं 11 फ्लोर पे रहती हूँ लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लोग इतने अजीब तरह से बाइक चलाते हैं बिना साइलेंसर का, तो साउंड यहाँ तक आ रहा है। वैसे मैं नॉइस कैंसिल यूज करूंगी और मैं हो सकता है ये नॉइस पूरी हटा भी दूंगी। लेकिन अभी जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं आपको बताने वाली थी कि ये पायराइट जो है, ये मनी मैग्नेट स्टोन है। इसका आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, इसको ऑफिस में बड़े बड़े आते हैं वो रख सकते हैं। इसका तो उल्लू आता है, इसका फिश आता है, इसके बहुत सारी एसेसरीज आती हैं। तो आप अगर अपने आसपास रखेंगे तो मनी मैग्नेट है, काम करेगा ये, ठीक है। और सबसे पहले तो हेल्थ और मनी मैटर को आपको ठीक करना होगा। रिलेशनशिप में भी गड़बड़ ही चल रही है, तो कुल मिलाकर इतना अच्छा मंथ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अब हम कैरियर के बारे में भी देख लेते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है क्योंकि सिचुएशन गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह, टैरोट रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर। तो आपको अगर कोई और गाइडेंस लेनी है या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस लेनी है, टैरोट दिखाना है,
या आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, स्टोन्स के बारे में कुछ ऑर्डर करना है, जानना है, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। बहुत सारे लोग नंबर दे देती हूँ, फिर कंटिन्यू ना एक कॉल किया, थोड़ी देर मैंने नहीं उठाया, फिर दूसरा कॉल, तीसरा कॉल। तो आप कोशिश करिए कि मुझे मैसेज कीजिए, मैं खुद ही आपको कॉल करके बात करूँगी आपसे। तो आप मुझे मैसेज डालिए, बस अपना नाम और हाय करके डालिए। चलिए, अब कैरियर के बारे में देखेंगे, लेकिन सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। स्प्रेड गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। देखिए, कर्क राशि में गुरु फर्स्ट हाउस में आए हैं, तो वैसे तो गोचर के अनुसार आपका काफी अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। गुरु साल भर के लिए आते हैं, तो जब वो शुरुआती दिनों में आते हैं तो इतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो वो खाली इंक्वायरी कर रहे होते हैं कि अच्छा, आपको जैसे जुलाई महीने में पता चलेगा मेरे फाइनेंस में गड़बड़ है, मेरे रिश्ते में गड़बड़ है, मेरे हेल्थ में गड़बड़ है। तो इस महीने में तो आप उस चीज की रिकवरी करना शुरू करेंगे, प्लान करना शुरू करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, या मनी के लिए आप प्लान करेंगे कौन सा काम करना चाहिए, रिलेशनशिप में नहीं समझ में आ रहा है तो उससे निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये महीना कोशिशों में जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे बहुत गड़बड़ी गड़बड़ है, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। कर्क, आप चाहे कर्क राशि है, चाहे आप कर्क लगन है, तो आपके फर्स्ट हाउस में अभी इस समय आकर गुरु बैठ गए हैं, जो आपके बिजनेस भाव को देखते हैं, आपके भाग्य भाव को देखते हैं, ठीक है। आपके संतान भाव को भी देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा, संतान का मैटर भी दिखाई दे रहा था। तो बहुत सारी चीजों की रिकवरी करेंगे, आपके लाभ भाव को भी देखते हैं। तो क्या है कि देंगे सब कुछ, लेकिन अभी थोड़ा सा जुलाई मंथ में सिचुएशन गड़बड़ दिख रही। कैरियर, काम कैसा रहने वाला है, कुछ काम नए आएंगे, पुराने अगर आप काम कर रहे हैं, सिचुएशन कैसी रहेगी। देखिए, काम के मामले में भी कोई आपसे चीटिंग कर सकता है, उसने प्रॉमिस किया, वादा किया, बाद में आपको धोखा दे दिया। सावधान रहने की जरूरत है। आपको वो इंसान बहुत पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन वो धोखेबाज निकला। कर्क राशि कैरियर के मामले में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करते हुए काम में दिखाई दे रहे हैं। कैरियर कैसा रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत जो पैसे जोड़े हैं आपने, आप उसको खोना नहीं चाहते, तो थोड़ा पैसे को बचा कर दबा कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम जहां पर आप पहले से कर रहे हैं, उसी को पकड़ कर बैठे हुए वही करना चाहते हैं। आप दो कामों को जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जैसे कि मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, और मैं एक सीरीज भी बना रही हूँ, जिसका लिंक मैं डालूंगी इसके नीचे, और आप लोग जरूर देखिएगा। उसका नाम है खूबसूरत लड़कियां। मैं राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और मैं एडिटर, मैं सारे काम क्रिएटिव वर्क भी करती हूँ और आपके लिए सब भी बनाती हूँ। तो क्रिएटिव वर्क का भी यहाँ पर देखिए दिखाई ही दे रहा है कि एक तरफ आप दिल से चल रहे हैं, एक तरफ आप दिमाग से चल रहे हैं। तो दो कामों को बैलेंस करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। तो जैसा कि मैंने उदाहरण अपने बारे में दिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग कोशिश करिए कि मेरा वो चैनल भी देखिए, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी बना रही हूँ मैं, और स्टेटस भी मैं व्हाट्सएप पे लगाती रहती हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या बना रही हूँ। बहुत साफ सुथरी अच्छी सी कहानी है। तो देखिए, आपके जीवन में यही चल रहा है कि आप दो जगह पर जगलिंग कर रहे हैं, एक काम तो कर रहे हैं, दूसरे भी करना चाहते हैं, और मन से ठीक नहीं है। आपको ये लग रहा है कि बहुत अकेले स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत अकेलापन महसूस कर सकते हैं इस महीने में आप। जहां जहां आपने उम्मीद की थी, लोगों का साथ नहीं मिलेगा आपको, काम के मामले में भी और पर्सनल लाइफ में भी, और हेल्थ में तो डाउन हो ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये महीने को बड़ी मजबूती के साथ आपको चलाना होगा। तो एक डिवाइन गाइडेंस तो बनती ही है। हाँ, कुल मिलाकर दिक्कतें तो हैं यहाँ पर। डिवाइन गाइड कीजिए, इन सब मामलों में क्या करना चाहिए अभी कैरियर और फाइनेंस के मामले में। डिवाइन कह रहे हैं कि देखो, कुछ चीजें अगर नहीं पूरी हो रही हैं, तब भी आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, अकेले मत रहिए, थोड़ा सेलिब्रेशन कीजिए। इस महीने सेलिब्रेशन भी मिलेगा, आया भी था ये, लेकिन तब भी थोड़ी दिक्कतें दिख रही थी। डिवाइन गाइडेंस क्या है इसमें। क्वीन ऑफ वांड्स, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो जादू है कि आप अपना जादू चलाएंगे, अपनी अपनी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे। क्वीन ऑफ वांड्स, आप सब कुछ संभाल कर चल सकते हैं, ऐसा आपके अंदर क्षमता दी है डिवाइन ने। आप क्रिएटिव भी हैं, और कर्क वाले लोगों, वैसे भी आप बहुत क्रिएटिव ही पर्सन होते हैं, किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होते हैं। आप सबसे ज्यादा इमोशनल पर्सन होते हैं, बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं,
बहुत जल्दी किसी को उसी चीज से निकलना भी चाहते हैं। और आपको ज्यादातर पानी के आसपास रहना चाहिए, ठीक है? और बहुत ठहरे हुए पानी के पास आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। जहाँ लहरें आती होंगी, पानी बह रहा होगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आपको अपना चंद्रमा मजबूत करने के लिए शिव जी, अभी सावन भी आने वाला है और अभी से ही आप शुरू कर दीजिए। शिव जी का एक अंगूठे के बराबर छोटा सा शिवलिंग ले आइए, घर में रख लीजिए और ओम हर 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 महादेव शिव शंभो, ठीक है? उनको जल चढ़ाइए। मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान है, आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आपकी राशि के स्वामी मजबूत होंगे, तो आपकी पर्सनालिटी मजबूत होगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। एक कार्ड और निकालूंगी, डिवाइन गाइडेंस। लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, तो भाई आपको सावधान रहना है। कुछ लोग धोखा देंगे, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं धोखा किस तरह का मिलेगा। ये किस तरह का धोखा मिलते हुए दिखाई दे रहा है डिवाइन, क्या है ये? काम की जिम्मेदारियों में या कहीं कहीं पर जहां फंसे थे उससे निकलना चाहेंगे, लेकिन जिम्मेदारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो वहां पर आप सोचेंगे कोई सपोर्ट करेगा, साथ देगा, तो साथ नहीं देने वाले हैं लोग, धोखा देंगे। चलिए यस और नो के लिए कार्ड निकालूंगी और देखिए अभी ये हिडन फीलिंग कार्ड्स भी बाकी हैं, मैं ये भी देखने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहिए। चलिए कोई क्वेश्चन आपके मन में बाकी रह गया है? अपने अपने डिवाइन को याद करिए, प्रश्न दोहराइए मन में। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उत्तर दीजिए प्रभु, यस या नो। यस, आपके प्रश्न का उत्तर यस में आया है। कार्ड को इधर रखती हूँ। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए आपकी जो हिडन फीलिंग्स हैं, आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से? पार्टनर को दिल में छुपी बातें क्या कहना चाहते हैं? आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू, आई हैव टू थिंक प्रैक्टिकली टू ग्रो इन लाइफ। देखिए यही सब आ ही रहा था। आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं हूं, जो मैं कुछ भी करूं, आई हैव, मैं ये सोचता हूं, टू थिंक प्रैक्टिकली, लाइफ में ग्रोथ करना चाहिए, ज्यादा इमोशन में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ऐसा कभी कभी आजकल हो रहे हैं, आप हमेशा नहीं रहते हैं। आई नो यू आर बेस्ट ऑफ मी बट माई फैमिली इशू आर टेकिंग मी अवे, ठीक है? फैमिली इश्यूज बीच में आ रहे हैं, कुछ लोग रोक रहे हैं, जल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, जबकि जानते हैं कि जो अगला पर्सन है वो आपके लिए बेस्ट है, आपको पता है। आई हैव माई ओन चॉइस एंड लाइफ एक्सपेक्टेशन, यू नेवर केयर अबाउट इट। ओके, उनको लगता है कि जो पर्सन है आपका वो इन चीजों की केयर नहीं करता, जो जो आप उम्मीदें करते हैं लाइफ से। आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर, डिजर्व इट ऑल माई मिस्टेक। आप कह रहे हैं अपने पर्सन से कि तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट और केयर दोनों ही, लेकिन शायद मेरी ही गलती है, मैं कर नहीं पाता। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस, कितनी गलतियों की माफी है। टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो, ईगो कभी कभी आ जाता है जिसके चलते ये सारी समस्याएं हो जाती है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। अब आपके पर्सन की थिंकिंग, आपके लिए अंदर छुपी हुई बातें क्या है? योर पर्सन हिडन एनर्जी, योर पर्सन हिडन थॉट्स, आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीरियस इश्यूज, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। वो कह रहे हैं कि मैं किसी सीरियस इशू में फंसा हुआ हूँ, शायद इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ कुछ, मैं थोड़ा उधर फोकस कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी तरफ वो चीजें नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो, ना कि मुझसे झगड़ा करो। यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन। वो दर्द में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तो कह रहे हैं कि तुम बहुत पॉजिटिव सोल हो और ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कि तुम ही एक ऐसे हो जो समझ सकते हो मेरे दर्द को, पेन को। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू, ये एक ऐसे पर्सन है, शायद किसी में पार्टनर है जो फ्रीडम चाहते हैं, आपसे ज्यादा बढ़कर उनको, उनके लिए फ्रीडम प्यारी है। योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग्स, इट इज सेपरेटिंग अस,
आप लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं, उनको लगता है इसकी वजह से ही स्पॉइल हो जाती हैं, उनकी फीलिंग्स बेकार हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, दब जाती हैं। I always wanted you to forgive and forget before it's too late. मतलब वो कहते हैं कि मैं बार-बार जो है वो चीज़ों को भुलाता हूँ, माफ़ी भी देता हूँ, उसके बाद भी चीज़ें बहुत ठीक नहीं हो पाती हैं। You give importance to other which distant relationship. इस रिलेशनशिप में इसलिए दूरियां आ रही हैं, उनका कहना है कि आपने उनको महत्व देना कम कर दिया, दूसरों को महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक, दैट्स व्हाई आई एम फेड। ओके, इसलिए थोड़ा सा अजीब हो गया क्योंकि उनको यह कुछ टाइम से लगने लग गया है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो फेक हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स हुई है, चीजें हुई हैं, गड़बड़ हुई है रिलेशन में, तो आप दोनों ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस महीने में वो एक तरफ और आप एक तरफ जाते हुए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो रीडिंग आपको कैसी लगी? क्या सच में कोई गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल पाई है? चलिए कुछ और चीजें निकालूंगी, कुछ इसमें भी कुछ मैसेज मिलेंगे आपको। मैं स्टक हूँ, हेल्प करो। तो स्टक है तो क्या हेल्प करें? रिलेशन रखेंगे तब ना हेल्प करेंगे। मैं दो जगह फंसा हुआ हूँ, तो ये आपके पार्टनर भी फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हुए हैं। ये आप दोनों के लिए निकला है कि दो जगह पर जगह कर रहे हैं। तुम्हारे और थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैसेज आया है। तो टोटली हर तरह के मैसेज गाइडेंस आपको मिल गए हैं। कर्क राशि वालों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जाने से पहले जो नंबर दिया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वहां कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग करवाइए, या कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर लिखिए। 1111 की एनर्जी को क्लेम कीजिए, बस देखकर चले मत जाइए। नोटिफिकेशन बेल को टच कीजिए, ऑल बटन को टच कीजिए, जिससे कि हर बार जो भी वीडियो मेरे मंथली आए वो आपको मिलते रहे। और मैं लव रीडिंग भी बीच में करती हूँ, ट्विन फ्लेम गाइडेंस की रीडिंग भी करती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ कई तरह के जानकारी भरे। तो आप जरूर देखते रहिए मेरा चैनल। और कर्क राशि वालों, जैसा मैंने कुछ कुछ उपाय बताए थे वो भी आप कर लीजिएगा। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।